आगाज में आपको बताएं, नस्ला टावर के मुतासरीन और बिल्डर्स एसोसिएशन आबाद का एहतजाज जारी। पुलिस और मुजाहिरीन एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई। नस्ला टावर के बाहर पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। इससे पहले हमने देखा कि जब पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आए, इस दौरान पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया, जिसके बाद जो मुजाहिरीन थे उन्हें गलियों तक महदूद कर दिया गया, पीछे की जानिब धकेल दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जो ये मुजाहिरीन हैं वो एक बार फिर नस्ला टावर के बाहर आ चुके हैं। शाहराह फैसल को बंद करने की कोशिश की जा रही है मुजाहिरीन की जानिब से, पुलिस का ऐसा कहना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस और मुजाहिरीन एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद है। नवीद, इससे पहले हमने देखा था कि पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की थी और मुंतशिर हुए भी थे मुजाहिरीन। अब एक बार फिर आमने सामने आ गए। जी बिल्कुल, मुजाहिरीन मुंतशिर हुए और करीबी एक प्लॉट में जमा हुए, जहाँ पर ये काफ़ी देर मौजूद रहे और उसके बाद जो है एक एक करके दोबारा यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए। आबाद के तमाम अरकान हैं, तमाम लोग बिल्डर्स हैं और इनका ये कहना है कि इनका एहतजाज पुरअमन था, लेकिन पुलिस की जानिब से लाठियाँ बरसाई गई। मैं पहले आपको ये तमाम रोड, तमाम इलाका मैं दिखाना चाहूँगा। ये नस्ला टावर है और इसको कवर करके ऑलरेडी जो है जो इंतज़ामिया अपना काम कर रही थी और इसको मुनज़्ज़म करने का काम जारी था। इसके बिल्कुल करीब जो सीधे हाथ पर जो ब्रिज है, जहाँ पर ये जमा हुए और ब्रिज के नीचे जो है इन्होंने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज का आगाज़ किया, शेलिंग की गई और ये तमाम लोग मुंतशिर हो गए और करीब की गलियों में चले गए। अभी भी यहाँ पर पुलिस मौजूद है। पुलिस ने जो है ये मोबाइल्स खड़ी करके इस इलाके को कवर किया हुआ है और ये करीब पहुँचे तो पुलिस ने एक दफ़ा फिर यहाँ पर रोकने की कोशिश की, जिस पर इनका ये कहना था कि यहाँ पर ये सिर्फ मीडिया टॉक करना चाहते थे, मीडिया से बात करना चाहते थे और अपना जो पुरअमन एहतजाज है उसे रिकॉर्ड कराना चाहते थे। लेकिन पुलिस और इनके दरमियान एक दफ़ा फिर झड़प हुई। जो आबाद के चेयरमैन हैं और दीगर जो रहनुमा अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर के लिए लोग यहाँ से हटते हैं और जो है दोबारा जो है यहाँ पर जमा हो जाते हैं। अभी भी बड़ी तादाद में अरकान जमा है, उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है। पुलिस ने उनको कुछ दूर जो है रोक रखा है और यहाँ जो है आने की उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही। ये तमाम जो अरकान है, इनका ये कहना था कि आइन के तहत पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है और हम आइन के तहत ही एहतजाज करना चाहते थे। जबकि जो पुलिस अफसरान हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि रोड को बंद करना चाहते थे, जिससे जो इंतज़ामी काम है वो मुतासिर होता है, जिस पर इन्होंने लाठीचार्ज किया और शेलिंग की और किसी को भी जो है यहाँ पर पहले चेयरमैन आबाद और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे थे, उन मुज़ाकरात के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। उस पर जो आबाद के रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि इनसे बातचीत ज़रूर हुई और लेकिन बातचीत का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जब बातचीत हुई तो उस वक्त जो इंतज़ामिया है वो लाठीचार्ज और शेलिंग कर चुकी थी, जिसमें इनके कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और एक जो है इनका रुकन है जिसका नाम इन्होंने हनीफ बताया, कहा है कि उसका जो है हाथ भी टूटा है, जो पुलिस ने तोड़ा है। उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद से ये यहाँ पर मौजूद हैं, इंतज़ामिया भी मौजूद है। नस्ला टावर को जिस तरह से आपने बताया बातचीत की कोशिश की गई लेकिन वो नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी, तो ये बताइएगा कि इस वक्त मुजाहिरीन कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और क्या पुलिस की नफरी उन पर काबू पाने के लिए काफ़ी है या मजीद नफरी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए तलब की गई है? यहाँ पर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने तो जो हालात है उसको कंट्रोल रखा। यहाँ पर किसी किस्म का धरना होने नहीं दिया, कोई बड़ा एहतजाज होने नहीं दिया, कोई सड़क बंद नहीं होने दी। पुलिस यहाँ पर मौजूद ज़रूर रही। तादाद का आपने पूछा तो तकरीबन 100 से लेके 125-30 लोग हैं जो आबाद के अरकान हैं, आबाद के मेंबरान हैं, आबाद के रहनुमा हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम लोग जो है तामीरात के काम से ताल्लुक़ रखते हैं और तामीरात के काम से जो है इनका ताल्लुक़ और ये इनका ये कहना है कि हम तामीरात के काम का जो है तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और हम पूछना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा इदारा है जो अथॉरिटी हो जहाँ से हम नक्शा पास कराएं और या हम चीज़ें हासिल करें और कानूनी कार्रवाई करें और बाद में जो है हमें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इनका एहतजाज नस्ला टावर से ज़्यादा जो है अपने तामीराती काम के हवाले से और यहाँ पर ये तमाम लोग जमा हुए और इनका ये कहना है कि अब इन्होंने तमाम तामीराती काम भी रोक दिया है और किसी किस्म का जो डेवलपमेंट इनके कामों में जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर नहीं करेंगे जब तक इन्हें इदारों की जानिब से ये यकीन नहीं करा दिया जाता कि जो ये नक्शे पास कराते हैं या जो लेआउट पर प्लान लेते हैं या तामीरात के मुतल्लिक जितनी भी NOCs लेते हैं वो कभी दोबारा कैंसिल नहीं होंगी।
यहाँ पर बड़ी तादाद में बिल्डर्स हैं और इनका ये कहना है कि इससे जो सनत तो तामीरात का जो काम है ये एक सनत है और इसमें जो लाखों लोग जो है इससे जो है वाबस्ता होते हैं जिनके रोज़गार पर इससे जो है असर पड़ेगा। क्या रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं वो कि उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। नवीद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बिलाल नसीर ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, आपके पास क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, हमारा राब्ता हुआ था SSTE से। उनका ये कहना है कि तमाम तर चीज़ें खुशलोबी से हल कर ली गई हैं। प्रोटेस्टर्स जो हैं वो नस्ला टावर की तरफ और रोड सड़कें ब्लॉक करने की तरफ कोशिश कर रहे थे, SSTE कहते हैं, जिसके बाद हमने ये कार्रवाई की और अब तमाम चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में हैं और जो आबाद की इंतज़ामिया है उनसे भी बातचीत कर ली गई है। तमाम तर जो मुशावरत का अमल है वो खुश उसलूबी से जारी है और कोशिश की जाएगी कि तमाम तर मसाइल जो हैं वो बातचीत के जरिए हल कर लिए जाएं। अब भी प्रोटेस्टर्स वहां पर मौजूद हैं, वो अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं और SSTE कहते हैं कि उनको बिल्कुल इजाजत है कि वो पुरअमन तौर पर अपना अगर एहतजाज कोई भी आकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहे तो वो करवा सकता है, लेकिन अगर नस्ला टावर की तरफ या फिर सड़कें ब्लॉक करने के लिए कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। और हमने ये बावर करा दिया है। SSTE मजीद कहते हैं कि पुलिस और रेंजर्स के 200 से ज्यादा जवान जो हैं अब वो वहां पर अब भी तैनात हैं और ये रात गए तक तैनात रहेंगे ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया जो है वो इलाके में रोनुमा ना हो। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शारा फैसल और अतराफ में तैनात कर दिए गए हैं ताकि जो ट्रैफिक की रवानगी है वो मुतासर ना हो। जी ठीक है, बिलाल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नवीद कमाल भी हमारे साथ मौजूद हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह करें। नवीद, ये बताएगा, सियासी क़यादत की जानिब से किसी ने रिप्रेजेंटेशन दी यहाँ पे? कोई सियासी रहनुमा, किसी तंजीम का कोई रुकन या तंजीम का कोई रहनुमा यहाँ पर नज़र नहीं आया। बिल्डर्स यहाँ पर ज़रूर आए, बिल्डर्स रहनुमा आए और जो मुतासिरा बिल्डर्स हैं वो यहाँ पर नज़र आए। जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स को जो है अभी रोका गया उनमें से भी कुछ बिल्डर्स यहाँ पर नज़र आए। यहाँ पर एहतजाज अभी भी जारी है। कुछ देर जो है कुछ दूर जो है पुलिस ने इनको रोक रखा है और ये वहाँ पर अब ये खड़े हो गए हैं और अभी भी जो है तकरीबन 125 से 130 जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की नफरी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जैसा कि बिलाल ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की भी इजाफी नफरी लगाई गई है क्योंकि ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई थी। जो लोग यहाँ पर आए इनके साथ गाड़ियाँ भी थी जो इन्होंने रोड पर पार्क की और ट्रैफिक की रवानी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर रही। शारा फैसल का एक ट्रैक जो मेट्रोपोल से एयरपोर्ट की जानिब जाता है उसका जो हिस्सा है जो इसी नस्ला टावर से मुत्तसिल है वो एक हिस्सा जो है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई। अभी भी जो है बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद है और पुलिस का ये कहना है कि अगर कोई पेशकदमी नस्ला टावर की तरफ होती है या इसका जो काम है या जो इसका प्रोसेस उसे रोकने की कोशिश की जाती है तो उस पर मुकम्मल कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज करने से भी जो है गुरेज नहीं किया जाएगा और फौरी तौर पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जबकि जो मुज़ाहिरीन इनका ये कहना है कि इनका पुरअमन एहतजाज है और इनका पुरअमन एहतजाज जो नस्ला टावर्स के हवाले से मुकम्मल नहीं है, लेकिन इनका इसी मुतल्लिक है कि इसमें तमाम NOCs, तमाम लीज़ें, तमाम चीज़ें जो है इदारों ने ही दी हैं। तो ये इदारे किस हद तक रिलायबल हैं, इन इदारों पे हम किस हद तक भरोसा करें और कल अगर ये इदारे हमें फिर कोई NOC या कोई नक्शा या लेआउट प्लान जारी करते हैं और अगर वो गैर आइनी करार पाता है, गैर कानूनी करार पाता है तो बिल्डर्स जो इनकी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है और इसमें जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर फ्लैट या घर ख़रीदने वाला होता है। तो ये इनका ये कहना था कि हम एहतजाज करा के इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने हम पर जो है लाठीचार्ज किया। ठीक है नवीद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। असलम, मुजाहिरीन ये कह रहे हैं कि वो अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उनका हक है, लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है जिस पर बहरहाल अमल दरामद करवाना है और इंतजामिया अब तक कामयाब दिखाई देती है। मुज़ाकरात की क्या संजीदा कोशिशें हो रही हैं एक बार फिर से? देखिए, कोशिशें हो रही हैं लेकिन जिस तरह हमने आपसे कुछ देर पहले भी कहा था कि बज़ाहिर इस वक्त सूरत हाल पुलिस ने और रेंजर्स ने कंट्रोल में कर ली है। जब हम 5 और 5:15 बजे की बात कर रहे थे तो जो 4 साढ़े 3 बजे जो एहतजाज शुरू हुआ था और 4:30 बजे पूरी शिद्दत से यह एहतजाज अपनी पहुंचा था जिस पर पुलिस को शेलिंग और लाठीचार्ज करना पड़ी थी। जिसके बाद मुजाहिरीन अब मुंतशिर तो है लेकिन अब दोबारा जमा हो गए जिसमें कम से कम बताया जा रहा है कि 150 के करीब लोग हैं। ये तामीराती शोबे से ताल्लुक रखने वाले इसमें अफराद हैं। इसमें मुख्तलिफ जो कराची में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बिल्डर्स यहाँ पर पहुंचे हैं एहतजाज करने के लिए। और अगर हम देखें कि उनका एहतजाज इस बात पर भी है कि जो इदारे मंजूरी देते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जो NOCs जारी की जाती हैं तो उन इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन इदारों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अब आइंदा भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं
एक खौफ ये पाया जा रहा है कि जो आइंदा आने वाले जो प्रोजेक्ट है या जो जिन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, अगर उसके एनओसी के हवाले से भी इस तरह के मामला हुए तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो जो सूरत हाल थोड़ी बहुत कंट्रोल हुई थी 5 साढ़े 5 बजे, तो अब दोबारा ये देखने में आ रहा है कि जो पुलिस और मुजाहिरीन है वो फिर आमने सामने है। पुलिस की कोशिश यही है कि जो शारा कायदीन और शारा फैसल वहां पर आने ना दिया जाए इन मुजाहिरीन को। पहले भी पुलिस ने शारा फैसल तक इन मुजाहिरीन को आने नहीं दिया था, सिर्फ शारा कायदीन तक उनको महदूद रखा था। जो मोहसिन शेखानी साहब हो, बशीर फारूकी साहब हो, वो भी आज वहां पर भी पहुंचे थे, मीडिया से बात भी की थी। और जो बिल्डर्स के जो दीगर नुमाइंदे हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आपने बात की कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम, तो जाहिर है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दे दिए तो उस पर कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो या जिला इंतजामिया एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट हो, जाहिर है कि अब उसने इस तरह की कार्रवाई करनी है। सिंध हुकूमत ने एक करारदाद तो अब मंजूर कराई थी सिंध असेंबली से कि जो तामीराती जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए उनके हवाले से एक दोबारा गौर किया जाए कि जिस तरह उनको मिसमार करने के अहकाम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत वाज़ेह अहकाम दिए थे और ये कहा था कि दिन रात काम करके जो एक गैर कानूनी इमारत है इसको मिसमार किया जाए। उस ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि मुजाहिरीन को मुआवजे की अदायगी भी यकीनी बनाया जाए, लेकिन ये मुआवजा किस तरह अदा किया जाएगा इसके हवाले से अभी भी कुछ इबाहमात हैं। इस हवाले से यकीनन इबाहमात हैं और इसी वजह से जो मुतासरीन हैं वो परेशान भी। असलम ये भी बताएगा कि पहले भी मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया था कि हम पुरअमन एहतजाज करें और पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया। अब एक बार फिर पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने है, तो क्या पुरअमन एहतजाज हो रहा है और क्या एहतजाज का सिलसिला मजीद बढ़ाने की भी बात हो रही है कि यहाँ पे जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा? देखिए, अब जितनी बड़ी तादाद में पुलिस और रेंजर्स मौजूद है तो मुजाहिरीन के लिए मुमकिन नहीं होगा कि इस एहतजाज को कोई बहुत बढ़ाए, लेकिन ये भी जो तामीराती शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद यकीनी तौर पर इस तरह के एहतजाज का उन्होंने सामना नहीं किया होगा कि वो बाहर निकले और पुलिस की उन्होंने लाठियां भी खाई और आंसू जैसी शेलिंग का भी उन्होंने सामना किया है। हमने आपसे पहले भी जब आपको अपडेट किया तो उस वक्त ये कहा था कि बज़ाहिर इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में, लेकिन ये मुजाहिरीन गलियों में चले जाते हैं और उसके बाद दोबारा निकल के आते हैं। और वही सूरत हाल देखने में आई कि जो अब से 1-1.25 घंटे पहले बजाय जो सूरत हाल मामूल पर आई थी, अब दोबारा उसी तरह की कशीदगी देखने में आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये भी आपको बताएं कि जो पुलिस की जो कोशिश है वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है कि जो मुजाहिरीन है उनको मुंतशिर कर दिया जाए। एहतजाज अब उनकी कोशिश तो यही है मुजाहिरीन की कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, लेकिन जब वो रोड बंद करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो शारा कायदीन हो या शारा फैसल, तो जाहिर है कि पुलिस अभी जिस तरह ट्रैफिक का दबाव है कराची में शाम के औकात में, तो पुलिस के लिए मुतामिल नहीं हो सकती कि वो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल हो शारा कायदीन और शारा फैसल पर। कशीदगी की सूरत हाल अब दोबारा से पैदा हो गई है। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान और नवीद कमाल हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया।